रखें भरोसा राम पर, बन जाएंगे काम। काम न बिगड़ेंगे कभी, जो बोलें सिया राम। काम न बिगड़ेंगे कभी, जो बोलें सिया राम। प्रेमी भक्तजनों, श्री रामचरितमानस के छंद भाग 4 के अंतर्गत बालकांड के एक और मनोहारी हरिगीतिका छंद की सरल व्याख्या और उससे जुड़ी कथाओं का वर्णन कर रहा हूं। तुलसीदास जी कहते हैं कि कामदेव के प्रभाव से ब्रह्मांड में स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जितने भी चराचर प्राणी थे, वे सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़कर काम के वशीभूत हो गए। जो चेतन थे उन्होंने अपनी चेतनता छोड़ दी, और जो जड़ थे उन्होंने अपनी जड़ता छोड़ दी। सबके हृदय में काम की प्रबल इच्छा जागृत हो गई। लताओं को देखकर वृक्षों की डालियां झुकने लगी। नियम क्या है? नियम तो यह है कि लताएं डालियों की ओर बढ़ती हैं, पर यहां काम के वशीभूत होकर अपनी मर्यादा त्याग कर डालियां लताओं की ओर झुकने लगी, क्योंकि काम की लीला बड़ी उल्टी है। और नदियां उमड़ उमड़ कर समुद्र की ओर दौड़ने लगी। नदियां तो समुद्र की ओर ही जाती हैं, पर उमड़ उमड़ कर जाने का भाव ही कामासक्ति का चिन्ह है कि नदियां बिना वर्षा के ही समुद्र की ओर दौड़ पड़ी। जब वर्षा से नदियां लबालब भरी हों तो उनका उमड़ उमड़ कर जाना स्वाभाविक है, लेकिन बिना वर्षा के यह कैसे संभव है? सिर्फ काम की माया के अधीन होकर ही यह सब संभव है। और ताल तलैया भी आपस में संगम करने लगी, अर्थात मिलने जुलने को आतुर हो उठे। यानी ताल तलैयों का पानी उफान मारकर बाहर आने लगा। न कोई तूफान उठा, न चक्रवात चला, न कोई आंधी आई, फिर ताल तलैयों का पानी उफान कैसे मारने लगा? कारण है कामदेव के वशीभूत होकर कामदेव ने जो माया रची है, यह सब उसका ही परिणाम है। तुलसीदास जी कहते हैं कि काम के प्रभाव से जब जड़ की यह दशा है, अब जड़ क्या है? वृक्ष, नदी, ताल तलैया सब जड़ हैं। जब जड़ की यह दशा है तो चेतन की करनी कौन कहे? जो चेतन जीव हैं उनके हाल का बखान करना बड़ा ही मुश्किल है। आकाश, जल और पृथ्वी पर विचरने वाले सारे पशु पक्षी समय भुलाकर काम के वश में हो गए। सब लोग
कामांध होकर व्याकुल हो गए हैं। भाव यह है कि पशु पक्षियों में संयोग के समय भी बंधे हुए हैं। यदि श्वान को लें तो उनका संयोग का समय कार्तिक मास है। गधों का संयोग वैशाख में होता है और चकवे यानी पपीहे, इनका संयोग केवल दिन में होता है। लेकिन काम के असर से ये सब अपना समय भूल गए हैं। सब लोग कामांध होकर व्याकुल हो गए हैं और इतने कामांध हो रहे हैं कि इन्हें समय असमय कुछ भी नहीं सूझ रहा है। तुलसीदास जी कहते हैं कि देव, दैत्य, मनुष्य, किन्नर, प्रेत, भूत, पिशाच, वेताल, ये तो सदा काम के गुलाम हैं। यह समझकर मैंने इनकी दशा का वर्णन नहीं किया है। सिद्ध, विरक्त, महामुनि और महान योगी भी काम के वश में होकर योग रहित या स्त्री के विरही हो गए हैं। जैसे अंधों को दिन रात नहीं सूझते, वैसे ही कामांधों को भी दिन रात नहीं सूझ रहे हैं। तुलसीदास जी ने यहाँ श्रृंगार रस का जो वर्णन किया है, उसमें मर्यादा का रंच मात्र भी उल्लंघन नहीं है। यहाँ कामरस का ही वर्णन है, जो संकेतों के माध्यम से किया गया है और समझने वाला बखूबी इसके भाव को समझ जाता है। तो आइए प्रस्तुत है बालकांड का यह मनोहारी हरगीत का छंद। भय काम वश जोगीस तापस, पावरनी की को कहे, देख ही चरा चरनारीमय जे, ब्रह्ममय देखत रहे। अबला बिलो कहीं पुरुषमय, जग पुरुष सब अबलामयम, दुई दंड भरी ब्रह्मांड भीतर, काम कृत कौतुक अयम। भय काम बस जोगीस तापस, पावरनी की को कहे। यानी तुलसीदास जी कहते हैं, जब योगी और तपस्वी ही कामवश हो गए हैं, तब बेचारे साधारण प्राणियों की कौन कहे। यानी काम का विशेष कोप योगियों और तपस्वियों पर पड़ा है, इसीलिए उनका नाम बार बार यहाँ पर कहा गया है। जोगीस तापस, ये तो वे लोग हैं जो काम से सदा दूर दूर रहते थे, जो कामजित ब्रह्मचर्य रत हैं, जिनकी सारी सिद्धि ही ब्रह्मचर्य पर खड़ी है, उनकी यह दशा हो गई तो साधारण मनुष्यों की बात ही क्या है। कहने का अर्थ यह है कि साधारण प्राणी तो सदैव कामवश रहा करते थे, इस समय तो इनकी दशा अकथनीय है, अर्थात उनका कामवश होना सर्वथा स्वाभाविक है।
देखहि चराचर नारीमय, जे ब्रह्ममय देखत रहे। अब तुलसीदास जी कहते हैं, जो लोग इस संसार को सदा ब्रह्ममय देखते थे, अब काम के प्रभाव से वे क्या करने लगे, क्या देखते हैं? इस संसार को स्त्रीमय देखने लगे हैं, यानी नारीमय देखने लगे हैं। काम के प्रभाव में आने से पूर्व उन्हें संपूर्ण चराचर में केवल एक ब्रह्म दिखाई पड़ता था। अब सब चीजों में उन्हें नारी के दर्शन हो रहे हैं। ब्रह्ममय देखने वाले ज्ञानियों को समदर्शन का अभ्यास होता है। जब उन्हें नारी का ध्यान आया तो ब्रह्म की भांति ही वे अब चराचर में नारी ही नारी देखने लगे। अबला बिलो कहीं पुरुषमय, जगु पुरुष सब अबलामयम। काम के प्रभाव से सारी स्त्रियां इस संसार को क्या देखने लगी? इस संसार को केवल पुरुषमय ही देखने लगी हैं। और वही हाल पुरुषों का भी है। वे सारे संसार को कैसे देख रहे हैं? वे सारे संसार को केवल स्त्रीमय देख रहे हैं। दुई दंड भरी ब्रह्मांड भीतर, काम कृत कौतुक अयम। तुलसीदास जी कहते हैं कि काम ने यह सारा खेल दो दंड भर कर दिया, अर्थात दो दंड भर ही यह कामकृत कौतुक रहा। कौतुक का मतलब होता है तमाशा। यहां दंड शब्द का प्रयोग किया गया है। अब दंड क्या होता है? यह समयावधि की एक माप है, यानी एक दंड का मतलब है 24 मिनट का समय। तो दो दंड का मतलब हो गया 48 मिनट का समय, यानी कि एक घड़ी। अब आप सोचिए, इस दो दंड के समय में काम ने पूरे संसार में उथल पुथल मचा दी। ब्रह्मांड का जीतना काम के लिए एक खेल या तमाशे की तरह है, जिसे कौतुक कहा गया है। आपको याद होगा कि यह सब कामदेव कर क्यों रहा है? क्योंकि जब देवता तारक नामक असुर से हार गए तो वे ब्रह्मदेव के शरणागत हुए और ब्रह्मदेव ने उनसे कहा कि इस तारक नामक राक्षस का संहार उस पुत्र से होगा जो भगवान शंकर के वीर्य से पैदा होगा। और भगवान शंकर घोर समाधि में बैठे हुए हैं, इसीलिए देवताओं ने कामदेव को उनके पास भेजा ताकि उनकी समाधि भंग हो सके। बोली सियावर रामचंद्र की जय।